Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामायण डायरेक्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो केवीएस का हो, DSSB का हो, सी टेट का हो, सुपर टेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा। और आज के वीडियो का PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये रहा हमारा दक्षिण गंगोत्री, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। समझते हैं इसको। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है। दोस्तों, ये भारत का पहला स्टेशन है, ध्यान दीजिएगा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एवं ध्रुवीय अनुसंधान के लिए 1984 में स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी, या फिर इसे किसने स्थापित किया था, किस सन में स्थापित किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो कि एग्ज़ाम में कभी भी पूछे जा सकती हैं और हम लोग के माइंड से वो स्किप हुआ रहता है। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। वर्तमान में यह स्टेशन अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि यह लगभग 70 मीटर बर्फ की मोटी चादर से ढक गया है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, जिसे कि एस्टेरॉयड भी कहा जाता है, छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, वे किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के। दोस्तों, ये देखिए, हमारा ये है एस्टेरॉयड, जो कि मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ये रहा हमारा मंगल ग्रह और ये रहा हमारा जुपिटर बृहस्पति। इन्हीं दोनों के मध्य में ये एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह सेरेस है, जो कि 1819 में गियुसेप पियाजे द्वारा पाया गया था और इसे मूल रूप से एक नया ग्रह माना जाता था। दोस्तों, सेरेस की खोज कब की गई थी? तो सेरेस की खोज 1819 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। ऑप्शन ए 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर से लुप्त हो रहे वन्य जीवों और जंगली फल फूलों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रतिबंधित करने के लिए 3 मार्च 1973 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिससे कि इन्हें बचाया जा सके। यहाँ बचाया जा सके होगा दोस्तों। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इन सारे डेट्स को भी देख लेते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये जितने भी डेट्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए सारे डेट को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी शुक्र को। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता इसमें 70% से अधिक होने के कारण शुक्र को सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। यह पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण सुबह तथा शाम को दिखाई पड़ता है, तो इसे सुबह का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जितने भी हैं एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी मैडम भीकाजी कामा को। ये रही मैडम भीकाजी कामा और इन्होंने पहला भारतीय ध्वज बनाया था। मैडम भीकाजी कामा ने भारत का पहला
तिरंगा झंडा बनाया था जिसमें हरा, भगवा और लाल रंग की पट्टियाँ थी। दोस्तों ये रहा भारत का पहला झंडा और इसमें ये आप कलर देख सकते हैं कि ये ग्रीन है, ये भगवा है और जिसे कि सेफ्रॉन कहते हैं, और ये रेड कलर है, लाल कलर। मैडम भीकाजी कामा 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में झंडा फहराया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि पहला भारतीय ध्वज विदेशी भूमि पर कब फहराया गया था और किसने फहराया था। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारत में बीजापुर के शासक से गोवा को अधिकृत कर लिया था। तो इसका राइट आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ये रहा हमारा गोवा। 1509 ईसा पश्चात अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अल्मेडा को गवर्नर के रूप में प्रतिस्थापित किया और उन्होंने 1510 ईसा पश्चात में यूसुफ आदिल बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया था। एग्ज़ाम में कई बार दोस्तों पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई है। तो ताराबाई शिंदे द्वारा स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी गई है। और भी बुक्स को देख लेते हैं। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक को ताराबाई शिंदे द्वारा लिखा गया था। भारत की खोज पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। दोस्तों लैंग्वेज को भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमर जीवन पुस्तक को 1876 में रास सुंदरी देवी ने लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सा समाचार पत्र संपादित किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्र गुप्तार समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था, संपादित किया गया था। यह मुंबई में संचालित एक आंग्ल गुजराती समाचार पत्र था जिसे 1854 में शुरू किया गया था। दोस्तों कब शुरू किया गया था, इसे 1854 में शुरू किया गया था। एग्जाम में पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो इसे आप कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ध्यान दीजिएगा, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, अवस्था जिसे जिंद अवस्था भी कहा जाता है किस धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारसी धर्म की। अवस्था पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है। पारसी समुदाय इसका अनुसरण करते हैं। यहूदी धर्म का पवित्र पुस्तक बाइबल है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है और जैन धर्म के पवित्र पुस्तक को आगम साहित्य या आगम सूत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें महावीर स्वामी के उपदेशों अस्मिताओं के दस्तावेज हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पनामा नहर। दोस्तों ये रहा हमारा पनामा कैनल। आप यहाँ देख सकते हैं ये पनामा कैनल है जो कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को साथ में जोड़ती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। पनामा नहर वह जलमार्ग है जो पनामा के संकीर्ण स्थल डमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है तथा पनामा गणराज्य द्वारा अनुरक्षित है। इसका उपयोग समुद्री व्यापार के लिए किया जाता है। नहर में अवरोध लगे हैं जिससे कि नहर पहाड़ियों के ऊपर और नीचे जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन्स लिए हैं वो सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन हैं उनको भी मैंने डिटेल में समझाया है। तो ये सारे ही एक इसमें 10 क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई सारे क्वेश्चन रेडी हो गए हैं। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और आज के इस वीडियो का PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।